नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और सबसे पहले बात गाजियाबाद की खबर की करेंगे, क्योंकि गाजियाबाद में ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसने सबको सन्न कर दिया है। एक मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। किराएदार दंपति ने पहले सिर पर वार किया और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े कर उसे सूटकेस में भरकर बेड के नीचे छिपा दिया गया। आखिरकार क्यों हैवान बन गए किराएदार, गाजियाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बता दें आपको कि गाजियाबाद हत्याकांड को लेकर आसपास के लोग डरे हुए हैं और कोई फिलहाल कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक को पाला पोसा जा रहा है और मसूद के मोमिनात प्लान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंद की सेना ने भारत की सरहद पर नेस्तनाबूद आतंकवाद के गढ़ को कर दिया था। पुंछ में एलओसी पर पकड़ी गई महिला घुसपैठियों पर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। मसूद अजहर की साजिश का बड़ा सबूत ये महिलाएं बन गई हैं। जैश की महिला विंग मोमिनात के जरिए भारत में सेंध की कोशिश कैसे नाकाम हुई है, कैसे भारतीय सेना की सतर्कता से आतंकी प्लान फेल हुआ है और पूरी चेन बेनकाब हुई है, ये खबर भी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आपको गाजियाबाद की खबर की बताते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में खूनी खेल खेला गया है और इस खबर के सामने आने के बाद हर मकान मालिक में डर का माहौल है। किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या कर दी गई। 5 से 6 महीने तक का किराया बकाया था और मकान मालकिन जब ये किराया मांगने के लिए गई तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। किराए पर दंपति रहते थे जिन्होंने महिला की बेरहमी से हत्या की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला ने अपने ही घर को किराए पर दिया और जिन लोगों को किराए पर दिया उन्होंने महिला को किराया नहीं दिया था। जब वो किराया मांगने के लिए गई तो महिला की हत्या कर दी गई। किराएदार दंपति ने मकान मालकिन की हत्या की है। किराएदार दंपति जो पिछले काफी लंबे समय से किराए पर रह रहे थे, उन्होंने मकान मालकिन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े कर दिए गए और शव के टुकड़े करके सूटकेस में छिपाया गया है। फिर सूटकेस को बेड के अंदर छिपा दिया गया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है और मकान मालकिन की हत्या के मामले में अब किराएदारों से पूछताछ की जा रही है। पति पत्नी है दोनों जिन्होंने मकान मालकिन की हत्या की है। एक और बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे दूं, गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या हुई है। हत्या के बाद लाश को बैग में भरकर बेड में छिपाया गया था और सीसीटीवी के आधार पर यह पहचान हुई है कि ये लोग उस बैग को छिपाने के फिराक में थे, उस बैग को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। लेकिन तभी इन लोगों का मामला खुल गया और पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। ये सूटकेस आपको दिखा रहे हैं लाल रंग का, इसी सूटकेस में महिला के टुकड़े करके उसके शव को भरा गया और उसके बाद इसके शव को छिपाने की कोशिश की गई। इसी सूटकेस को ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया। ये दोनों पति पत्नी हैं जिन्होंने महिला की हत्या की है। महिला ने अपने घर को इन लोगों को किराए पर दिया हुआ था और जब महिला इन लोग से किराया मांगने के लिए गई, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 6 महीने का किराया बाकी था, और महिला ने जब इन 6 महीनों का पैसा इन लोगों से मांगा तो इन्होंने पहले महिला की हत्या की, उसके बाद शव के टुकड़े किए और शव के टुकड़े करके लाल रंग के एक सूटकेस में भरा। उसके बाद इसी सूटकेस को ये ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही इन दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लिया और अब इन दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इन लोगों ने महिला की हत्या की कैसे। क्या पहले से प्लानिंग थी कि महिला की हत्या की जाएगी और केवल किराए का मामला है या फिर कुछ और। अब पुलिस इनसे जुड़ी जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। जिस घर में ये किराए पे रहते थे उस घर पे भी कार्रवाई की जा रही है, वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। बेड के अंदर बैग में लाश भर के महिला की छिपा दिया गया। पहले महिला की हत्या की गई क्योंकि महिला पैसे मांगने के लिए गई थी। कैसे पैसे? किराए के पैसे। महिला ने इन लोगों को अपना घर गाजियाबाद में रेंट पर दिया हुआ था और जब ये किराए का पैसा मांगने के लिए गई तो इन लोगों ने महिला की पहले हत्या की और उसके बाद उसके शव को सूटकेस में भरा। और ऐसे नहीं, महिला के शव के टुकड़े किए गए, उसके बाद सूटकेस में महिला के शव को भरा है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं और अपना घर किसी को किराए पर देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हिला रख दिया है इस घटना ने लोगों को कि अगर अपने ही घर के किराए को मांगने के लिए किराएदार के पास जाते हैं तो किराएदार हत्या करने से भी मकान मालिकिन के पीछे नहीं रहते हैं।
ये महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं जिनकी हत्या की गई है गाजियाबाद में, और ये दूसरी तस्वीर कि गाजियाबाद में सूटकेस में शव को छिपा कर रखा गया था। महिला के शव के टुकड़े किए गए और उसके बाद उसे लाल रंग के सूटकेस में छिपा कर रखा गया है। ये मानसिकता देखिए कि अगर किराए के पैसे नहीं देने हैं तो हत्या कर दो और उसके बाद शव के टुकड़े करके उसे छिपा कर गई। गाजियाबाद में हत्यारे का सबसे बड़ा कबूलनामा, गला दबाकर मकान मालकिन की हत्या की थी उसका कहना है, आरोपी का यह कहना है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से सनसनीखेज मामला सामने आया है। किराएदारों ने मकान मालकिन की हत्या कर दी और शव के टुकड़े करके सूटकेस में भरकर छिपाया। किराया मांगने के चलते यह विवाद हुआ। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा गला चुनी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, हम साथ थे, नहीं आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। ये हाथ को काट दिया। इस फ्लैट में रहती है, इस फ्लैट की ओनर थी लेडी, उसको मार दिया इन्होंने, बैग में पैक कर दिया, परेशान कर रही थी। तो नहीं रुक जाओ, अरे भैया वो पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी, सब बाहर चलो, पुलिस आएगी, कोई चले मत जाइए, सब बाहर चलो, आओ सब बाहर चलो, चलो। और देखा आपने कितनी बेशर्मी से ये लोग कबूल भी कर रहे हैं कि हमने पहले महिला का गला दबाया, फिर उसके शव के टुकड़े किए, सूटकेस में भरा, छिपाने की कोशिश थी, ठिकाने लगाने का प्रयास था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। जिस जगह पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है वहां से जतिन की रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद की एक सोसाइटी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पे किराया मांगने आई मकान मालकिन की उसी के किराएदार ने हत्या कर दी। और ये किराएदार दंपति बताए जा रहे हैं जो कि एक राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी है उसके 506 नंबर फ्लैट में रहते थे। हालांकि पुलिस अभी अंदर मौजूद है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल जो मकान मालकिन थी दीपशिका, वो किराया लेने के लिए इसी 506 नंबर फ्लैट में पहुंचती है। जो जानकारी मिली कि इस मकान को एक दंपति को किराए पर दिया गया था, जिसमें अजय गुप्ता नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ यहां पर रहता था। लेकिन दीपशिका जो कि मकान मालकिन थी वो किराया मांगने यहां पर आई। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि अजय और उसकी पत्नी ने दीपशिका पर पहले कुकर से वार किया, उसके बाद गला दबाकर जो है वो हत्या कर दी गई। गला दबाकर हत्या करने के बाद दीपशिका के शव को लाल रंग के सूटकेस में पैक कर दिया और वो यहां से उस सूटकेस को ले जाने की फिराक में थे। लेकिन इसी दौरान मकान मालकिन दीपशिका की जो मेड थी वो इसी घर में पहुंचती है। और आप देखेंगे कि पुलिस अभी अंदर मौजूद है। इस पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट यहां पर किया जा रहा है। लेकिन जब नौकरानी यहां पर पहुंची और उसके बाद से ही जो एक लाल सूटकेस जो है वो मिला था। और अभी आप देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो यहां पर पहुंची और ये घर के अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने अब इस घर को सील कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब जो नौकरानी थी, मेड थी, वो यहां पर पहुंची और अंदर की तस्वीर आप देखिए। ये अंदर की तस्वीर है जिस जगह पर की गई थी। जो ड्राइंग रूम था वो आपको अभी तस्वीरों में नजर आया। गार्ड ऊपर पहुंचा, पुलिस को जानकारी दी और जब वो लाल रंग का बैग खोला तो उसके अंदर दीपशिका की लाश मिली। और पुलिस ने दोनों ही जो पति पत्नी है, अजय और उनकी पत्नी को एक तरीके से हिरासत में लिया। और अब उन दोनों ही का कन्फेशन भी सामने आया कि वो आर्थिक तौर पर कमजोर थे, लेकिन 5-6 महीने से किराया उन्होंने नहीं दिया था। तकरीबन 90,000 रुपए का किराया बैलेंस था और किराया देने के बहाने ही दीपशिका को इसी घर में बुलाया गया और उसके बाद उस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जांच में यह भी सामने आया कि पहले कुकर मारकर दीपशिका को सिर पे कुकर मारा गया, उसके बाद गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद शव को एक लाल सूटकेस में डालकर वो भागने की फिराक में थे। हालांकि यहाँ पे जो टावर है उसके नीचे सीसीटीवी कैमरे में किसी तरीके की मूवमेंट कैच नहीं हुई, क्योंकि दीपशिका यहाँ से निकली नहीं थी। और तमाम ऐसे एंगल्स को देखते अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो दंपति है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन महज किराया न देने की वजह से एक मकान मालिक की हत्या कर दी और टेनेंट ने ये हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने दोनों ही दंपति को गिरफ्तार कर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन जांच है वो शुरू कर दी है। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद। और जतिन ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, किस वक्त हत्या की गई है, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, और सिर्फ किराए का मामला था या इसके पहले भी कोई विवाद हुआ था जो हत्या की गई है मकान मालकिन की?
बिल्कुल, देखिए परिवार के लोग सदमे में हैं और यही कारण है कि पुलिस जब इसी फ्लैट में पहुंची थी। सबसे पहले आप बाहर से भी तस्वीर देख लीजिए, ये एफ टावर है और इसी के 506 नंबर फ्लैट में उस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मकान मालकिन दीपशिका की हत्या की गई। परिवार के लोग सदमे में हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से भी इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी के चलते इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कॉन्स्पिरेसी इसलिए कि किराया देने के बहाने दीपशिका को घर में बुलाना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना, सूटकेस में बॉडी को पैक करना और कहीं डंप करने जाना। इससे पहले ही मेड जो है वहां पर पहुंची। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग हैं। ये इंसिडेंट हुआ सोसाइटी में, किराए को लेकर हत्या कर दी गई मकान मालकिन की। लोगों के जहन में क्या चल रहा है कि डर है कि इस तरीके से किराया पे मकान भी दो और उसके बाद जब किराया मांगो तो ऐसे हत्या कर दे रहे हैं। ये घटना बहुत ही गलत हुई है। एक किराएदार और ओनर के बीच में जो एक रिश्ता होता है, विश्वास होता है, उसकी हत्या है ये। आने वाली टाइम में कभी कभी ऐसा होता है किराएदार की कुछ फाइनेंशियल स्थिति है, वो किराया नहीं दे पा रहा है, तो आने वाले टाइम में इसके रिपरकशन ये होंगे कि जैसे आदमी 1-2 महीने किराया नहीं देता, मकान मालिक सीधा उसको बाहर निकालेगा। आपको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी है कि किराया देने के बहाने बुलाया और उसके बाद दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने मर्डर कर दिया? जैसा कि इसमें वीडियो में आया है और लोगों ने बताया है कि तगादा था इनकी तरफ से और वो पति पत्नी जो कह रहे हैं कि हमें परेशान कर रखा था, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब परेशान था, तो हुआ ये फ्रस्ट्रेशन में ये है ना। और उन्होंने बुलाया है, फ़ोन करके बुलाया है इनको, मकान मालकिन को, और यहाँ पे आके बहस हुई है, गहमा गहमी हुई है। पहले कुकर मारा है, उसके बाद में गला घोट के हत्या की गई है। सोसाइटी में भी क्या माहौल है कि लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, डर है कि उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इंसिडेंट भी सोसाइटी में हो जाएगा? देखिए, सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे ना सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर और एक आदमी, एक सोसाइटी का माहौल ख़राब होता है, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर डर पैदा होता है। साथ ही सबसे मेन बात क्या है, इससे सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है। पूरे मार्केट में डर का माहौल है, इसको लेकर लोग भी डरे हुए यही सोच रहे हैं कि अगर किराए पे मकान किसी को देना है तो कितना वेरिफिकेशन करें, कितनी जानकारी किसी के बारे में हासिल करें, क्योंकि इन लोगों का जिन्होंने हत्या की है इनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने महिला की हत्या की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसके बारे में अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किराए पर रहने वाले एक दंपति ने अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी। खुद ही मकान मालकिन को बुलाया घर पे, और जब उनसे बात हुई, बहस हुई, तो पहले कुकर से हमला किया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। शांत कॉलोनी, बंद दरवाजा और इसी मकान के अंदर हुआ खूनी खेल। यही वो मकान है जहां एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसी घर में किराए पर रहने वाले दंपति ने की है। पुलिस के मुताबिक मृतका इस मकान की मालकिन थी और आरोपी दंपति पिछले कई महीनों से किराया नहीं दे रहा था। जानकारी के मुताबिक मकान मालकिन लगातार किराया मांग रही थी और इसी बात को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई। घटना वाले दिन विवाद इतना बढ़ गया कि बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। किराया मांगने आई मकान मालकिन की उसी के किराएदार ने हत्या कर दी और ये किराएदार दंपति बताए जा रहे हैं, जो कि एक राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी है उसके 506 नंबर फ्लैट में रहते थे। हालांकि पुलिस अभी अंदर मौजूद है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल जो मकान मालकिन थी दीपशिका, वो किराया लेने के लिए इसी 506 नंबर फ्लैट में पहुंचती है। जो जानकारी मिली कि इस मकान को एक दंपति को किराए पर दिया गया था, जिसमें अजय गुप्ता नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता था, लेकिन दीपशिका जो कि मकान मालकिन थी वो किराया मांगने यहां पर आई। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि अजय और उसकी पत्नी ने दीपशिका पर पहले कुकर से वार किया, उसके बाद गला दबाकर जो है वो हत्या कर दी गई। दरअसल गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। किराएदार दंपति ने किराया मांगने आई मकान मालकिन के सिर पर पहले कुकर से हमला कर दिया। इसके बाद दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए और एक सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया। संदेह गहराने पर सोसाइटी के लोग फ्लैट तक पहुंचे तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की। लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ
और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे की बात सामने आ रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है, गला चुन्नी चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया था। इसकी गलती नहीं है, मैंने किया था। साथ थी, हम साथ थे। नहीं, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए। मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार हाथ सब काट दिए। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में नौकरानी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ टूडो आने। सर जी ने बोला कि जाकर बाहर तक देख कर आ जाओ, क्या पता बाहर गई है। फिर मैंने कहा कि चलो मेरे साथ। तो फिर उस लेडी को मैं बाहर गई, वहाँ यहाँ गई, फिर दोबारा वहाँ से दोबारा यहाँ आई हूँ। फिर वो लेडीज अटैची में लेके मैडम को बाहर खड़ी थी। किराए का विवाद जो आमतौर पर बातचीत से सुलझ सकता था, यहाँ एक जघन्य हत्या में ये बदल गया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में सवाल है, क्या किराए का विवाद अब जानलेवा हिंसा में बदलता जा रहा है? 5 से 6 महीने किराया नहीं दिया तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या मकान मालकिन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा था? क्या आरोपी दंपति पहले से हिंसक प्रवृत्ति के थे? सवाल ये भी, क्या समाज में सहनशीलता खत्म हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली चलते हैं आपको। 61 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फ़ोन करने की ज़रूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की। हमने कहा फ्री, हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ज़िला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए जैश सरगना मसूद अजहर की साजिश भारत ने फिर से ध्वस्त कर दी है। हिंद की सेना ने मसूद के मोमिनात प्लान को फेल कर दिया है। पुंछ में एलओसी पर पकड़ी गई महिला घुसपैठिया अब मसूद अजहर की साजिश का बड़ा सबूत बन गई है। जैश के महिला विंग मोमिनात के जरिए भारत में सेंध की कोशिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना की सतर्कता से आतंकी प्लान पूरी तरह से फेल और बेनकाब हो गया है। बता दें आपको कि कैसे सेना ने जैश पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। पुंछ में एलओसी के पास पाक महिला गिरफ्तार की गई है। महिला की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश थी। जैश की महिला विंग की भूमिका की जांच की जा रही है। साथ ही जैश में 5000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको फिदाइन बनाने की तैयारी की जा रही है। महिला पीओ जेके आर्मी पोस्ट के पास रुकी हुई थी। घुसपैठ से पहले पाक सेना ने नाश्ता कराया था और जहन नाम के एक व्यक्ति ने इसे 1000 रुपए भी दिए थे। इसके साथ ही महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई है और पीएके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है ये महिला को निगरानी उपकरण से देखा गया और जब इसके बारे में जानकारी मिली तो पूरी जांच की गई और धीरे धीरे इसका कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आया। रिपोर्ट देखिए।
सरहद पर एक और साजिश बेनकाब। एक्शन में सेना, हिरासत में जैश की महिला घुसपैठिया। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर एक और खामोश साजिश नाकाम कर दी गई। भारतीय सेना की सतर्कता ने आतंकिस्तान की एक और नापाक हरकत को दफन कर दिया। एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया है, जो सीमा पार घुसपैठ की फिराक में थी। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जैश की इस महिला आतंकी को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते निगरानी उपकरणों ने सबसे पहले पकड़ा। पुंछ में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया गया। महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई। महिला सीमा पार घुसपैठ करने की कोशिश में थी। शहनाज पीओके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है। जैश की महिला विंग की सदस्य होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो है सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि घुसपैठ से ठीक पहले जिहान नाम के व्यक्ति ने इसे 1000 रुपया दिया था। उसके अलावा ये पाकिस्तान की एक पोस्ट पर भी गई थी, पाकिस्तानी सेना की, जहां पर 7 से 8 जो है पाकिस्तानी सैनिक हथियारबंद मौजूद थे। फिर इसे जो घुसपैठ की एक रात पहले जो है बिल्कुल पोस्ट के पास ही एक घर है, वहां पर रखा गया और सुबह जो है इसे नाश्ता पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने दिया, जिसके बाद ये घुसपैठ करने के लिए भारतीय सरजमी पर आई। सूत्रों का दावा है कि घुसपैठ से पहले शहनाज पीओके में एक पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट के पास रुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने उसे वहां नाश्ता दिया। जांच में एक और नाम सामने आया है, जहन। बताया जा रहा है कि भारतीय इलाके में घुसपैठ से पहले जहन ने शहनाज को 1000 रुपए भी दिए थे। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। खबर है कि हाल ही में जैश ने अपनी महिला विंग जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की है। गरीब, बेसहारा और सीमावर्ती इलाकों की महिलाओं को ऑपरेशन टूल, रेकी और लो प्रोफाइल घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अब आतंक सिर्फ बंदूक नहीं, घूंघट ओढ़कर भी सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। पीओके से लेकर पुंछ तक कौन, कैसे और क्यों शहनाज के कंधे पर आतंक का ये मिशन रख रहा था, हर लिंक अब जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मसूद अजहर की लेडी ब्रिगेड अब रडार पर है। जैश की महिला विंग मोमिनात कैसे तैयार की जाती है, कैसे ट्रेनिंग होती है और किस तरह इन्हें घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब आपको ये बताते हैं। मसूद अजहर की लेडी ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार है। 5000 महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। पहली बार महिला विंग की स्थापना की गई है। विंग की कमान मसूद की बहन के हाथ में है और महिला विंग का नाम जमातुल मोमिनात रखा गया है। 5000 महिला जिहादियों की इसमें भर्ती हुई है। 9 नवंबर को कराची में इनका विशेष ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किया गया और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का सीधा इन लोगों को समर्थन है। गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जमातुल मोमिनात को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक महिला को भी अरेस्ट किया गया है। गुरसिमरन, इस महिला से और क्या अपडेट मिल पाई है अभी तक? देखिए, इस महिला से जो जांच में अभी तक सामने आया है, इसका नाम जो है शहनाज है और ये 26 वर्षीय है, पाकिस्तान के कोटली की रहने वाली है। इसको घुसपैठ से पहले पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ अपने एक ऑपरेशनल कैंप के पास रुकवाया बल्कि सुबह का नाश्ता भी दिया, जिसके बाद इसने घुसपैठ की वहां से कोशिश की। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ये घुसपैठ में सफल नहीं हुई और इसे सरहद पर ही पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि ये शादीशुदा महिला, इसके 2 बच्चे हैं, ये उन सबको छोड़कर यहाँ पर आई है। इसीलिए अब एजेंसीज इस मामले की जाँच कर रही हैं कि कहीं इसके लिंक्स जो हैं जमात उल मोमिनात से तो नहीं है, जो कि जैश ए मोहम्मद का वुमेन ब्रिगेड है। क्योंकि जिस तरह से महिला अपने परिवार को छोड़कर यहाँ सरहद के इस तरफ आई, यहाँ पहुँचने से पहले जहन नाम का एक व्यक्ति इसे 1000 रुपये देता है। पाकिस्तानी सेना जो है इसे खाना खिलाती है, रहने के लिए जगह देती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना, जो हमेशा से आतंकवाद के लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस का काम करती है, उसने इस महिला की भी मदद की है, जिसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार जाँच कर रही हैं कि आखिरकार कहीं इसका संबंध जो है जमात उल मोमिनात से तो नहीं, ये पाकिस्तान के एक बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं है कि महिलाओं को गाइड के तौर पर और ग्राउंड नेटवर्क के तौर पर यहां भेजा जाए ताकि सेफ रूट देखे जा सके आतंकियों की घुसपैठ के लिए। जी ठीक है गुरसिमरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे।